तो आज हम सोने की चाबी किस्सा बुरातीनों का दूसरा भाग सुन रहे हैं। इस भाग का नाम है कार्लो ने कठपुतला तराशा और नाम रखा बुरातीनो। तो कार्लो सीढ़ी के नीचे एक कोठरी में रहता था। कोठरी में कुछ न था लेकिन खूबसूरत अलाव घर में जलती आग, उस पर रखी खोलते पानी की पतीली, यह सब कुछ सचमुच के न थे। इन्हें पुराने कैनवास के एक टुकड़े पर चित्रित किया गया था। कार्लो अपनी कोठरी में पहुंचा, लंगड़ी मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया और लकड़ी के कुंदे को तरह तरह से घुमा घुमा कर चाकू से एक कठपुतला तराशने लगा। तराशते हुए वह सोचता जा रहा था, इसका नाम क्या रखा जाए? बुरातीनो नाम रख देता हूं इसका। यह नाम मेरे लिए शुभ रहेगा। कभी एक ऐसे परिवार से मैं परिचित था जिसमें सभी का नाम बुरातीनो था। पिता बुरातीनो, माता बुरातीनो, बच्चे भी बुरातीनो। सभी हंसी खुशी मौज मस्ती से रहते थे। सबसे पहले उसने नक्काशी करके बाल बनाए, फिर माथा, उसके बाद आंखें। अचानक आंखें खुद ब खुद खुल गई और उसकी तरफ एकटक देखने लगी। कार्लो ने यह प्रकट नहीं किया कि वह डर रहा है, सिर्फ दुलार से बोला, लकड़ी की आंखों, मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? लेकिन कठपुतला खामोश रहा, शायद इसलिए कि उसका मुंह अभी बना न था। कार्लो ने कठपुतले के गाल बनाए, उसकी नाक बनाई, बिल्कुल साधारण सी नाक। अचानक यह नाक अपने आप लंबी होने लगी और इस हद तक लंबी और पैनी हो गई कि कार्लो झुंझला पड़ा। नहीं, अच्छी नहीं है इतनी लंबी नाक। उसने नाक की नोक को तराशना चाहा, लेकिन यह उसके वश में न था। नाक कभी चक्कर खाती, कभी सफाई से घूम जाती और अंत में जैसी की तैसी रह गई, बेहद लंबी और पैनी। कार्लो ने मुंह बनाना शुरू किया। उसने होठ तराशे ही थे कि कठपुतले का मुंह एकाएक खुल गया। हा हा, ही 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 ही, हा 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 हा। और भीतर से छोटी सी लाल लाल जीभ चिढ़ाते हुए बाहर की तरफ लपलपाई। कार्लो ने इन शरारतों की तरफ ध्यान न देते हुए रंदा फेरना, नक्काशी करना और गढ़ना जारी रखा। कठपुतले की ठुड्डी, गला, कंधे, धड़ और हाथ बनकर तैयार हो गए। अभी उसने आखिरी उंगली को तराशना खत्म ही किया था कि बुरातीनो ने कार्लो की गंजी खोपड़ी पर मुक्के मारना शुरू कर दिया, नोचना और गुदगुदाना शुरू कर दिया। सुनो, कार्लो ने जरा सख्ती से कहा, मैंने अभी तुम्हें गढ़ना खत्म ही नहीं किया कि तुम शैतानी करने लगे। आगे क्या होगा? और उसने सख्ती से बुरातीनो को देखा। कार्लो ने पतली खपच्चियों से उसकी लंबी लंबी टांगे बनाई और उसमें बड़े बड़े पैर जोड़ दिए। यह काम खत्म करके उसने कठपुतले को जमीन पर खड़ा कर दिया ताकि वह चलना फिरना सीख जाए। बुरातीनो अपनी पतली पतली टांगों पर ठुमकता हुआ आगे कदम रखने लगा। एक कदम, दो कदम, फिर सरपट दरवाजे की ओर बढ़ा, लपक कर दहलीज पार की और एकदम सड़क पर आ गया। कार्लो घबराकर उसका पीछा करने लगा। ओ नन्हे शैतान, लौटा! लेकिन वह कहां लौटने वाला था। बुरातीनो सड़क पर भागने लगा, बिल्कुल खरगोश की तरह। उसके लकड़ी के तलवे पत्थरों पर ठक 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 करे जा रहे थे।
पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कार्लो चिल्लाया। भागते कठपुतली को देखकर उसने झट से पैर फैला दिए, जिससे पूरी गली जाम हो गई। बुरातीनो उसके पैरों के बीच से निकलकर भाग जाना चाहता था, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी नाक पकड़ ली और तब तक पकड़े रहा जब तक कि कार्लो वहां नहीं पहुंच गया। जरा ठहर तो, अभी तुझे ठीक करता हूं। हाँफते हुए कार्लो ने बुरातीनो को पकड़कर जैकेट की जेब में डालना चाहा। बुरातीनो यह कतई नहीं चाहता था कि ऐसे खुशहाल दिन उसे औंधे मुंह सबके सामने जेब से टांगे निकालकर छटपटाना पड़े। उसने फुर्ती से पलटा खाया, सड़क पर लुढ़क गया और ऐसा बहाना किया जैसे मर गया हो। अरे अरे, पुलिस वाले ने कहा, लगता है मामला गड़बड़ हो गया है। भीड़ जमने लगी। लोग जमीन पर पड़े हुए बुरातीनों को देखकर सिर हिलाने लगे। बेचारा, कुछ ने कहा, शायद भूख से। कार्लो ने पीट पीट कर उसकी जान ही ले ली। दूसरों ने कहा, यह बूढ़ा बाजे वाला अच्छा इंसान होने का ढोंगी करता है। यह धूर्त है, धूर्त, दुष्ट है। यह सुनकर मुच्छड़ पुलिस वाले ने अभागे कार्लो का कॉलर पकड़ लिया और घसीटते हुए उसे थाने ले गया। कार्लो गुस्से से पैर पटकता हुआ खुद को कोसने लगा। हाय हाय, मैंने लकड़ी का लड़का बनाकर मुसीबत मोल ले ली। सड़क सुनसान होते ही बुरातीनों ने लंबी नाक उठाई, चारों तरफ देखा और फुदकते हुए घर की तरफ दौड़ गया। अब क्या होगा? कार्लो थाने में और बुरातीनो घर की तरफ। तो अगले किस्से में देखेंगे क्या होता है। आप भी सोचिएगा। शुक्रिया।